तैयबा का गैंग रेप हुआ है। एग्जैक्टली वही वीडियो मेरी वालदा को भेजी गई थी रात के 1:30-2 बजे के करीब। एक वक्त में आप कह रहे हैं कि जी हम कोई गुलाम नहीं है, एक वक्त में आप कह रहे हैं कि जी अमरीका बहादुर साहब। इमरान खान के पास अथॉरिटी है, वो जब चाहेंगे जेल से बैठे हुए किसी को भी रिमूव कर सकते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो घर वालों को भी नहीं दी गई थी, अरशद शरीफ की फैमिली को, वो एक सहाफी लगाता है और उसकी इतनी जरूरत है वो 10 मिनट बाद डिलीट भी कर देता है। मैंने अंदाजा लगाया कि हमारा पुलिस सिस्टम, जो भी सिक्योरिटी इदारे हैं, बिल्कुल बेकार है। इन्हें तेजाब से गुस्ल देने की जरूरत है। फराह घोगी बैठी होती थी, पंजाब के सारे फैसले उनके जरिए से होते थे। आज केपीके में मशाल यूसुफजई बैठी हुई हैं कि उस्मान बुज़दार इज द वर्स्ट सीएम फॉर पंजाब। कोतवाली थाने शिफ्ट किया गया और जब हमें वहां अगले दिन गालियां दी गई तो मुझे अंदाजा हुआ कि इज्जत, जान, माल की कोई हिफाजत नहीं है। मेजर जनरल को मैंने आई थिंक गाली दी हुई थी। ये तो नहीं बनती, ये तो गलत। मैं बहुत गुस्से में थी क्योंकि मुझे मारा गया था, मुझे ड्रैग किया गया था, बालों से फेंक दिया गया था। गालम गलोच को फरोग देना इमरान खान का कारनामा है। मुझे इमरान खान की एक वीडियो दिखा दे जहां उन्होंने गाली दे के किसी औरत को मुखातिब किया हो। उस्मान पार्क में फाहिशी को फरोग देने वाले लोग हैं। जानबूझ के गलत इल्जाम सियासी मुखालिफिन की तरफ से लगाए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान AK आज़ाद। आप देख रहे हैं एक पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उन्हें दुनिया सनफ़े आहन के नाम से भी जानती हैं। मेरी मुराद तैयबा राजा साहबा हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम फर्स्ट वन तो ये बताइएगा तैयबा राजा कौन है? लोग तो जानते ही हैं, आप खुद क्या जानती हैं अपने बारे में? तैयबा राजा एक आम पाकिस्तानी शहरी है, एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, जो अपने हकूक़ के लिए अपनी सोसाइटी में मौजूद लोगों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाना जिसे पसंद है। हुँ, वो सही को सही और गलत को गलत कहने की ताकत रखती है। हुँ, आज 2 साल बाद अगर बात करूँ कि तैयबा राजा कौन है, तो तैयबा राजा एक मज़बूत आवाज़ हुँ, है। ठीक है। पाकिस्तानी मुआशरे की एक मज़बूत आवाज़ है, हुँ। जो ना सिर्फ़ अपने लिए बल्कि खुद से ज़्यादा लोगों के लिए, अपने जमहूरी हक के लिए बात करने की ताकत रखती है। एक तरफ तो ये मोहब्बतों का सफ़र था, दूसरी तरफ आपके जो मद्दे-मुक़ाबल लोग थे, उनकी तरफ से क्रिटिसिज़्म भी था कि हुँ। ये ज़मान पार्क में फ़हाशी को फ़रोग़ देने वाले लोग हैं, इस तरह की बातें भी थी। तो एक मर्तबा खान साहब को भी कहना पड़ा, खान साहब की गिरफ़्तारी से पहले, उन्हें भी कहना पड़ा कि शायद ख़वातीन के साथ जेल में कुछ गलत हो रहा हो। तो उस वक़्त कैसा ओवरऑल माहौल कैसा लग रहा होता है? ओवरऑल इसके बारे में ज़रा कोई चीज़ अपने जज़्बात का इज़हार करें। देखिए, ये जो चीज़ थी ना ज़मान पाक के टाइम पे कि वहाँ फ़हाशी को फ़रोग़ दिया जा रहा है, पता मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ी, मैंने काफ़ी उस टाइम पे क्रिटिसिज़्म हुँ। देखा। हाँ, हमें तो आज भी लोग कहते हैं ये हाँ, था। हम कहते हैं कि हमें इसका कोई लोग एविडेंस तो कहते देना। हैं कि वहाँ आके ये बैठ जाती थी। अच्छा, जो मैंने देखा वो कहते हुँ, थे फांसी का अड्डा बनाया हुआ है इन्होंने इस जगह को। जब हम जाते थे आपको याद होगा अक्सर हम आपको वहाँ चाय हुँ। पीते हुए ऐसे मिल ही है, जाते थे, बिल्कुल वो ऐसे। पीछे की जो गलियाँ और बिल्कुल पार्क ऐसे ही वगैरह है, की हाँ जी। साइड थी। हम वहाँ चाय पीने बैठते थे, कॉफ़ी हुँ, पीने बैठते थे। हमने कभी अपने इर्द-गिर्द ऐसी ना कोई चीज़ देखी, हुँ, ना हमारे साथ हुई। होता है ना सोसाइटी में ये कहा जाता हो कि अगर एक जगह पे गैदरिंग बहुत ज़्यादा तो शायद किसी को किसी गलत चीज़ के लिए हुँ, अप्रोच ही कर लिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह कभी ना ऐसी कोई चीज़ देखी, ना हमारे साथ हुई, ना हमारी दोस्तों में कहीं हुँ, किसी के साथ। फिर हमने इस चीज़ को काउंटर जब करना शुरू किया कि ये जानबूझ के गलत इल्ज़ाम सियासी मुखालिफिन की तरफ से लगाए जाते हैं, तो हमने उस पे बड़ा सीरियसली हमने उसको काउंटर किया। जब जेल हुई तो पता चला कि वो जो नैरेटिव स्प्रेड किया जाता था, वो सिर्फ़ हमारी हिम्मत तोड़ने के लिए किया जाता था। अच्छा। जब मुझे याद है जब जेल में हम थे और हमने ये न्यूज़ सुनी कि खान साहब की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने कहा कि मेरी किसी खातून के साथ शायद कोई ज्यादती वगैरह हुई है। हुँ, हुँ, जो हमारे लिए बहुत शॉकिंग चीज़ थी जेल में, वो थी राना सनाउल्लाह की एक बेवक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, हुँ। जो आई थिंक रात को कोई 11:30 12:30 बजे जी, के जी, करीब। ऐसा ही है, बिल्कुल मुझे तो याद है आप वो। मुझे बताएं कि एक तरफ राना सनाउल्लाह का बयान रात को 11:30 बजे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम ही नहीं है, आप एक आनन फानन एक जाली सही हुँ, हुकूमत में आप मौजूद हैं और आप आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि ये लोग बयानियां बना रहे हैं कि हमने इनकी किसी खातून के साथ कुछ किया। अगर मैं ये कहती हूँ कि वो जो इमरान खान ने बात की वो तो उन्होंने इस बिहाफ पे की थी, कोई चीज़ हुई थी, कोई वीडियो उस टाइम बाहर आई थिंक रोटेट हो रही थी, लोगों तक जा रही थी, सर्कुलेशन में थी कि जी कोई वीडियो थी जो किसी लड़की या खातून के गैंग रेप की थी किसी कमरे की। हुँ, एग्जैक्टली वही वीडियो मेरी वालदा को भेजी गई थी।
रात के 1:30-2 बजे के करीब अच्छा। कि तैयबा का गैंग रेप हुआ है। तो जो एक माँ जो रात में तहज्जुद पढ़ने उठी हैं और वो अपनी, अब उनको मतलब वो जो वीडियो थी वो ऊपर के किसी कमरे के कॉर्नर की थी। अब एक माँ जो उठ रही हैं, उनकी बेटी जेल में है और वो उठ के एक वीडियो देख रही है और उसके बाद उनको एक मैसेज मौसूल हुआ है जिसमें कहा गया है कि ये तैयबा का पुलिस कस्टडी में गैंग रेप हुआ है। तो मुझे बताएं उस माँ की क्या कैफियत है। मेरी वालदा मुझे उस बारे में जब उन्होंने बताया तो वो बहुत बुरी तरह रोई। मैंने अपनी माँ को बहुत तकलीफ में देखा है उस वीडियो की वजह से, जो मैंने जिक्र सुना। मेरी अम्मी बताती हैं कि जब तक उन्होंने कॉल की लाहौर पता करने के लिए कि क्या हो रहा है, तब तक वो वीडियो भी डिलीट होगी और वो मैसेज भी। और जब मेरे भाइयों ने उसको चेक किया नंबर को, तो वो नंबर व्हाट्सएप पे कहीं मौजूद नहीं था। अच्छा। तो ये हुआ है हमारे साथ। अगर इमरान खान ने कहीं इस तरह की कोई बात की है तो ये सारा वाकया उस वीडियो से जुड़ा हुआ है जो सर्कुलेट हो रही थी। कोई ऐसी चीज उस टाइम हुई या नहीं हुई ये एक अलग बहस है। ठीक है। लेकिन क्योंकि मेरी तो फैमिली के साथ ये किया गया कि एक गलत वीडियो उन्हें भेज के डराने की कोशिश की गई, तो मैं तो कहूंगी कि जो भी उस वक्त हुआ, जो चीज हो रही थी उसमें इमरान खान ने बात की। और ये शरारत जिसने भी की, अल्लाह उसको दुनिया और आखिरत में जलील करे। मेरी यही दुआ है, क्योंकि मेरी वालदा ने उसकी वजह से बहुत तकलीफ उठाई। तो जेल का ये कितना कठिन सफर था, कैसा वो जरा थोड़ा सा मैं उस देखिए मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मिडिल क्लास फैमिली से होने की वजह से ना तो हमारे क्योंकि सोसाइटी में 85% मिडिल क्लास और या लोअर मिडिल क्लास है, तो हम सब एक चीज़ से कनेक्ट करते हैं कि हमने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल की है। ठीक है, ऐसे ही है। चाहे वो मौशी हालात हों या हमारे किसी भी तरह से ज़िंदगी के हर ग्राउंड पे हम जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है ये बहुत स्ट्रगल करती है। तो मुझे लगता है मिडिल क्लास लोग वैसे भी बड़े बहादुर होते हैं। सर्दी गर्मी धूप छाँव से खेलना इन्हें आता है, ऐसे ही है। बर्दाश्त करना आता है। तो बहादुरी तो मुझे लगता है इनकी तरबियत में रहती है। ट्रिगर कर जाना, कोई चीज़ के ट्रिगर कर गई कि अब बस हो गया। जब अरशद शरीफ मर्डर केस हुआ और जब उसकी आई रिमेम्बर कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कामरान शाहिद ने लगाई, ट्वीट की, तब मैंने ट्विटर नया नया ज्वाइन किया था, 2-3 दिन हुए। और उसने ट्वीट करके आई थिंक 10 मिनट के बाद कामरान शाहिद ने वो ट्वीट डिलीट कर दी। मुझे बड़ा बुरा लगा कि एक तो इसके पास आई कहाँ से पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो घर वालों को भी नहीं दी गई थी, अरशद शरीफ की फैमिली को। ऐसे ही है। वो एक सहाफी लगाता है और उसकी इतनी जरूरत है वो 10 मिनट बाद डिलीट भी कर देता है। अच्छा। और उसे पूछने के लिए कोई मौजूद नहीं है। चीजें आहिस्ता आहिस्ता ट्रिगर करती गई। जब आपको अंदाजा हो जाता है ना आपके हकूक की, आपके जानो माल की हिफाजत नहीं है, फिर मुझे लगता है एक वक्त अल्लाह ताला खुद ही आपको कहीं किसी तरीके से ला के सामने खड़ा कर देते हैं कि अब बोलो। अच्छा। वो 1 बाय 1 ना, मैं एक बार एक पीटीआई स्पेस में चली गई, मैं वहां पहली बार बोली और आई रिमेम्बर कि मुझे पीटीआई के या पाकिस्तान के चंद बड़े लोगों ने फौरन से फॉलो किया। मुझे लोगों ने मैसेजेस करके बोला कि आप बहुत अच्छा बोलती हैं, आप बोलें। मुझे अंदाजा हुआ कि मेरी आवाज कितना मायने रखती है। ये 6 माह का सफर मेरे जेल जाने का सबब बना। अच्छा। सिर्फ 6 माह का सफर। मुझे अंदाजा हुआ कि मैंने खुद को बड़ा लाइट लिया, मैं एक बहुत मजबूत और तवाना आवाज हूँ। फिर एक ढीठ बन के खड़े हो जाना वो फिर मेरी जिद में आ गया जेल जाने के बाद। चुंग थाने के एसएचओ ने रिटर्न दिया था ये लिख के कि मेरी कस्टडी में नहीं थी वो लड़कियां, जबकि हम 2 दिन वहां थे और तकरीबन 25 से 30 जर्नलिस्ट हमें चुंग थाने में आके मिले थे। लेकिन उन्होंने बड़ी सफाई से अदालत में खड़े होकर कहा कि मेरे पास तो वो थी ही नहीं। अच्छा। और उनकी बात मान ली गई चुटकी में। और हमारी फैमिली जो अदालत में पिटिशन दायर करके मौजूद थी कि हमारी बच्चियां इनकी कस्टडी में थी और अब वहां से गायब की जा चुकी हैं, किसी ने नहीं माना। मैंने उस रात जब हमें कोतवाली थाने शिफ्ट किया गया और जब हमें वहां अगले दिन गालियां दी गई, तो मुझे अंदाजा हुआ कि इज्जत, जान, माल की कोई हिफाजत नहीं है इस मुल्क में। अब अगर इस सफर में मौत आ जाती है तो वो अल्लाह ने लिख दी होगी, लेकिन पीछे नहीं हटना। जेल जाके मैंने एक वाकया जिसने मेरी जिंदगी बदली, मैं उसका जिक्र करना चाहूंगी। जरूर। जेल में एक बच्ची से मेरी मुलाकात होती है, एक 13.5 साल की बच्ची से। वो 13.5 साल की बच्ची मुझे बताती है कि उसका केस ये था कि उस बच्ची का रेप किया उसके अपने वालिद ने। अच्छा। सगे बाप ने।
उस बच्ची ने अपने बाप को गोली मारी थी, 13 साढ़े 13 साल की बच्ची ने। हम्म, वो बच्ची उस मर्डर केस में थी। उस बच्ची को जेल से इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके जाया जाता था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस उस बच्ची को हाथ लगाती थी बार बार। हम्म, उसने मुझे बताया कि मेरे साथ नाजेबा हरकतें होती हैं। वो छोटी सी बच्ची मुझे वो जिस तरह बताती थी, दैट वॉज वेरी पेनफुल फॉर मी, दैट वॉज वेरी पेनफुल फॉर मी कि एक 13.5 साल की बच्ची को किस तरीके से हरास किया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन में। हम्म, मैंने अंदाजा लगाया कि हमारा पुलिस सिस्टम, जो जो भी सिक्योरिटी इदारे हैं, ये बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार है। इन्हें तेजाब से गुस्ल देने की ज़रूरत है। जो जिस लेवल पे ये आ चुके हुए हैं कि हम्म, हमारी बच्चियां महफूज नहीं हैं, उनकी इज्जतें में मुझे मैं एक सवाल है मेरा स्टेट से कि 13 साल बच्ची जिसने अपने बाप का कत्ल किया, मेडिकल कहता है कि उसका उसका रेप हुआ है, कई बार हुआ है। हम्म, मुझे बताएं, चले सगे बाप ने किया, ये तो एक कहीं वो जलील इंसान जो अब मर चुका हुआ है, लेकिन उस बच्ची का क्या कसूर है और उसके लिए क्या जस्टिस है इस मुल्क में? जिसकी हम्म, माँ उसका केस देख रही है, वो 13 साल बच्ची और उसका 12 साल भाई उस केस में कोट हम्म, लखपत जेल में थे। मैं अक्सर रातों को जाग के सोचती थी कि इस बच्ची का क्या फ्यूचर है, इसकी ये क्या करेगी जिंदगी, सोसाइटी इसे किस निगाह से देखेगी, ये अपनी जिंदगी कैसे बसर करेगी, इसको जिंदगी में आगे बढ़ के क्या ऐसा तहफ़्फ़ुज़ मिल सकेगा शादी करने के लेवल पे या किसी भी लेवल पे? क्या ये हम्म, महफूज रह सकेगी दूसरे आदमियों से? हम्म, जिस तरीके से उसका पुलिस कस्टडी में इन्वेस्टिगेशन पे मजाक उड़ाया हम्म, जाता था, वो एक वाकया मेरे लिए बहुत तकलीफ दे था। मैंने अपनी जिंदगी बदलते देखी है उस वाकये से, और मैंने देखा कि मैं बहुत जुर्रत से उस वाकये के बाद मेरी अपनी जिंदगी को लेके मेरे लिए जेल में कहा जाता था कि इससे दूर रहा जाए कि इसका सबसे बड़ा केस है कि इसने एक सिटिंग अच्छा, ऑफिसर को गाली दी हुई है। हम्म, तो मुझे लगता था वो मेरे लिए बड़ी तकलीफ थी, लेकिन जब मैं उस बच्ची अच्छा की आपने तकलीफ से गाली दी गुजरी। थी ये? हाँ, वीडियो एविडेंस है। मैंने एक हम्म, सिटिंग आई थिंक जनरल, मेजर जनरल को मैंने आई थिंक गाली अच्छा दी अच्छा, हुई थी। उसकी रीजन क्या है? इतना गाली तो नहीं बनती, ये तो गलत है नहीं ना? नहीं, गाली, हम्म, एक मजलूम जिसे मार पड़ी हो, जब वो कुछ ना कर सके, तो मुझे लगता है ये इस अच्छा, सोसाइटी का अलमिया है कि वो गाली देता है। उसके पास गाली बचती है, आप ये कह लें। ऑप्शन लास्ट आई थिंक, और हम्म, वहां पे पब्लिक दे रही थी। मैं बहुत गुस्से में थी क्योंकि मुझे मारा गया था, मुझे हम्म, ड्रैग किया गया था बालों से और फिर फेंक दिया गया था। तो हम्म, मैं बहुत ज्यादा हाइपर थी। मुझे लगता अच्छा, था कि अगर मेरे सामने कोई होता तो शायद मैं उसका मुंह नोच लेती कि हम्म, ये मेरा मुल्क नहीं हो सकता। तो हम्म, उस तैयबा राजा में और आज की तैयबा राजा में बहुत फ़र्क है। आज की तैयबा राजा गाली नहीं देती, लेकिन आज की तैयबा राजा बहुत मज़बूती से, बहुत सुथरे अल्फ़ाज़ों हम्म। में सिस्टम का मुँह नोचना जानती है। फिर मुतशद्दद जो तालिबानाइजेशन XYZ और हम में और उनमें क्या फ़र्क रह गया? हथियार उठाने का, किसी को कत्ल करने का कहने का या हुँ, कत्ल होने के जज़्बे से आ जाने का फ़र्क हुँ, है। अच्छा, अच्छा। देखिए, एक ये अगर मेरे मुल्क में मुझे, मैं एक औरत हूँ, हुँ, एक बेटी हूँ, हुँ, अगर मेरे घर में, ख़ानदान में कभी मेरे किसी रिश्ते ने मुझ पे हाथ नहीं उठाया, हुँ, तो एक गैर महरम का, किसी भी इदारे से वो, उसका कोई हुँ, बनता नहीं है कि मुझे बिल्क बालों से पकड़ के कहीं घसीट दे। हुँ, और मैं अगर एक औरत होने के नाते, एक चलें कमज़ोर औरत कह लें उस टाइम पे, हुँ, मैं उठने के बाद अगर एक गाली देती हूँ, तो उसका इतना बुरा मनाया जाता है, तो जो मुझे बालों से पकड़ के घसीटा गया, उस एहलकार का क्या एहतसाब है? कोई एहतसाब नहीं होता। मुझे ये बताएँ कि जेल में क्या मसरूफ़ियत थी? किस तरह से वक़्त गुज़रता था? नमाज़ पढ़ के वक़्त गुज़र जाता था। कुरान पाक मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा। मैंने 7 बार कुरान मुकम्मल किया जेल में। अच्छा, माशाअल्लाह। 5 बार मैंने तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़ा और 2 हुँ, बार मैंने सिर्फ़ अरबी पढ़ी। लोगों से बातचीत करके वक़्त गुज़रता था। खाने का एक टाइम हुँ, डिसाइड, आप कह सकते हैं कि जेल वक़्त से 30 साल पीछे एक छोटा-सा गाँव है, हुँ, जिसकी अपनी एक ज़िंदगी है। क्योंकि 12 आवर्स ओपन होते थे, 12 आवर्स आपके सेल के अंदर होते थे। तो हुँ। नमाज़ वग़ैरह करके अच्छा वक़्त गुज़र गया। कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ने से क्या वहाँ से आपने जो बुनियादी माख़ज़ वहाँ से क्या जनरेट किया? मैं कुरान पाक अपनी नॉर्मल लाइफ़ में भी ना तकरीबन हुँ, रोज़ाना एक सूरा ज़रूर पढ़ती हूँ। माशाअल्लाह। ये अब अभी से नहीं, जब से मैंने उम्रा किया, उम्रा से हुँ, पहले हुँ, का 2019 से पहले का ये था। माशाअल्लाह। जी, जी। कैद खाने में वैसे भी मुझे लगता है अल्लाह बड़ी शिद्दत से याद आ जाता है। हुँ, और वैसे भी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है कि मुश्किल वक़्त में नमाज़ और कुरान से मदद हासिल किया करो। बेशक। तो मुझे लगता है वो एक सही टाइम था अल्लाह से कनेक्ट करने का। उसमें हुँ, मैंने सीखा कि अल्लाह पाक बहुत मेहरबान है।
हमें बहुत डराया गया, अल्लाह ताला से बहुत डराया गया। मैं तैयबा राजा के मुंह से ये सुनना चाहता हूँ कि मोहब्बत है क्या? मोहब्बत एक ऐसा ताल्लुक है जिसमें आप सर झुका देते हैं, अच्छा। जिसमें आपकी मैं नहीं होती, जहाँ हम्म। सिर्फ ऑर्डर होता है और आपने उसे कबूल करना होता है। हम्म। उसमें कहीं मैं नहीं होती, उसमें कहीं सवाल नहीं होता, और हम्म। बाकी हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। हम्म। जैसे हम अपने माँ बाप के आगे नहीं कर सकते, माँ बाप को भी फिर शायद कहीं कह सकते हैं, अल्लाह ताला के आगे वो भी नहीं कर सकते। हम्म। लेकिन मुझे लगता है कि अल्लाह पाक इतने मेहरबान है कि उन्होंने कुरान पाक में इतनी तसल्लियाँ दी हुई हैं कि कभी अकेले में बैठ के मैंने ये सीखा कि हम्म। अल्लाह से मोहब्बत में आप अल्लाह से गिला कर सकते हैं, हम्म। लेकिन अल्लाह का गिला किसी और से नहीं कर सकते। है है। तो ये एक चीज़ जो आम ताल्लुकात में कभी होता है, माँ बाप पे, वालिद पे गुस्सा आया तो अम्मी को शिकायत लगा दी, अम्मी पे गुस्सा हम्म। आया तो अबू को शिकायत लगा दी। हम्म। लेकिन मुझे लगता है अल्लाह ताला की शिकायत फिर कहीं लगाई नहीं जा सकती। तो हम्म। ये सीखा मैंने, और अल्लाह ताला की मोहब्बत में अब काफ़ी चीज़ें चेंज भी हुई हैं मेरी ज़िंदगी में। हम्म। अब मैं लोगों से नफ़रत नहीं करती। उन्होंने हम्म। अगर कहीं कुछ गलती कर दी हो, कोई गुनाह कर दिया हो, तो मैं उससे नफ़रत करती हूँ, लेकिन लोगों से मुस्तकिल नफ़रत नहीं कर सकती। तैयबा मैंने आपका ये वर्ड पकड़ लिया है, लोगों से मोहब्बत करती हूँ, लोगों से नफरत नहीं करती। तो कोई जिंदगी में मोहब्बत करने वाला? नहीं, नहीं। हाँ। तैयबा राजा एक बहुत मैच्योर खातून है, हाँ। और वो शुरू से ही बहुत मैच्योर थी, अपने हम्म। जॉब टाइम से वो बहुत मैच्योर है, हम्म। और वो इस तरह की बचकाना चीज़ों पे बिलीव कभी नहीं करती। किसी की हिम्मत हुई हो, किसी ने ऐसे ही? नहीं, नहीं, बहुत हम्म। प्रपोज़ल रहे मेरी अच्छा। मेरी ज़िंदगी के इर्द-गिर्द, बहुत लोग मौजूद रहे, हम्म। लेकिन मेरे लिए बहादुरी बहुत मैटर करती है, मेरे लिए बिल्कुल। तरबियत बहुत मैटर करती है, हम्म। मेरे लिए लोगों की बज़ाहिरी शख्सियत में अ, उनके उनका पैसा या उनकी अ, शख्सियत में वो हम्म। कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ये मैटर नहीं करता। मेरे लिए हम्म। मैटर करता है कि वो सामने वाले को कितनी इज़्ज़त देते हैं, अच्छा। उनके बोलने में और उनके अमल में कितना फ़र्क है। ये मेरे हम्म। लिए बहुत मैटर, मुझे मेरे इर्द-गिर्द बहुत लोग रहे, मैं जब से जेल से आई हम्म। हूँ अनगिनत प्रपोज़ल्स आ चुके हुए हैं। अच्छा। बट मुझे लगता है कि आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम। हम्म। मुझे लगता है कि अभी थोड़ा, मतलब मैंने आज अभी भी, बल्कि हम्म। ये कहना चाहूँगी इस पॉडकास्ट में हम्म। कि मुझे किसी ने कहा कि व्हाट इज़ योर गोल इन हम्म। नेक्स्ट 2 इयर्स, तो हम्म। मैंने मज़ाक में अपनी दोस्त को कहा कि शादी। शादी। तो अच्छा। इंशाल्लाह, हम्म। क्योंकि मेरी वालदा की बहुत शिद्दत से ख्वाहिश है कि मेरी जल्द से जल्द शादी हो जाए, हम्म। और मैंने ये डिसीजन अपने पेरेंट्स पे ही छोड़ा हुआ है, खासकर अपनी वालदा पे, कि वो जहाँ हाँ करेंगी तो मैं राज़ी हूँ। अब सारे लोग आपकी वालदा के पास पहुंच जाएंगे। पहुँच रहे हैं, वो ऑलरेडी पहुँच रहे हैं। इमरान खान के बारे में आप क्या जानते हैं? मुर्शद, सियासतदान, खिलाड़ी या फिर अनाड़ी? लीडर। खिलाड़ी के तौर पे उनको एज़ अ क्रिकेटर नहीं जानती। मैंने हम्म। मुझे क्रिकेट पसंद नहीं है, तो मुझे नहीं पता। क्या क्वालिटीज हैं जो समझती हैं कि एक लीडर में होनी चाहिए और वो खान में मौजूद हैं? लोगों को खुद से रिलेट करना। हम्म। लीडर वो होता है, या हम लीडर उसे मानते हैं जिससे हमें लगता है कि हमारी सोच मिलती है। उसकी कोई चीज़, कोई बात ऐसी होती है जो हमें लगता है कि यार मैं ये हम्म। कहना चाह रहा था। मैं तो वाक़ई ये से हम क्यों मानते हैं किसी को लीडर? हमें उसकी बात दुरुस्त लग रही होती है। अच्छा। वो जो बात करते हैं ना कि आपके मुल्क में कब्ज़ा है चंद ओहदेदारान का, वो हम्म। मुझे बिल्कुल सच लगता है। मैंने आपसे कहा ना, मैं पहले तो कभी कोई टारगेट नहीं हम्म। था पॉलिटिकल, सही कुछ है। कुछ भी नहीं था। लेकिन जब मैं जेल गई तो उस बच्ची की कहानी ने मुझे बताया कि ना इंसाफ है, हम्म। ना कानून है, ना इखलाकी तमीज़ है कहीं। सही। तो वो एग्जैक्टली कनेक्ट हो गया खान साहब से, जो वो कहते हैं कि तुम लोगों को जाहिल रखा गया, तालीम हासिल नहीं हम्म। करने दी गई इस कौम को, हम्म। मौशी तौर पे इतना कमज़ोर रखा गया इस कौम को हम्म। कि ये सर ना उठा सके। मुझे वो हर चीज़ सच लगती है। अच्छा ताइबा, फिर आपके लीडर पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, गालम गलोच को फ़रोग देना। ये इमरान खान का कारनामा है। मुझे आप इमरान खान की एक वीडियो निकाल के दिखा दें जिसमें उन्होंने गाली दे के, वो मैंने अक्सर देखती हूँ, वो पकड़ी हुई है ओए, वो फिर कहते देखे जी ओए और तू तरह। मुझे इमरान खान की एक वीडियो दिखा दें जहां उन्होंने गाली दे के किसी हम्म। औरत को मुखातिब किया हो, गाली दे के किसी आदमी को मुखातिब किया हो, कोई भी नहीं है। लेकिन अगर आप इनकी जो इल्ज़ाम लगाने वाले जो मुखालिफिन हम्म। है, अगर आप इनकी हिस्ट्री पे जाएं, मौजूद है हमारे पास रिकॉर्ड में। बेनज़ीर को या किसी भी खातून को टैक्सियाँ कहना, तितलियाँ कहने का रवाज, उनकी तस्वीर फेंकवाने का रिवाज नून लीग से ही शुरू हुआ है, हम्म। पीपल्स पार्टी ने ही प्रमोट किया है। तो ये इल्ज़ाम
इमरान खान पे कैसे आ सकता है? अवाम अंधी नहीं है, आजकल तो हर चीज़ डॉक्यूमेंट होती है, सोशल मीडिया का दौर है। हमने सुना है इन लोगों को गालियाँ देते हुए, हमारी औरतों को। इनके जो अभी जितने वो यूट्यूबर्स हैं जिनको मरियम बीबी साहिबा ने पीटीवी पे लाके बिठा दिया है, आप उनके वीलॉग्स जाके देखें, वो गंदी-गंदी गालियाँ दे रहे हैं हम लोगों को। एक और इल्ज़ाम खान पे आजकल जो लग रहा है वो ये कि इसके अपने बच्चे तो बाहर बैठे हुए हैं, वो क्यों नहीं यहाँ पर जेल में सड़ने के लिए? तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखें, मैंने देखा नवाज शरीफ के बच्चे तो जो हैं वो यहाँ पे बेचारे जो है वो रुल रहे हैं अवाम की खिदमत खल्क के लिए, मैंने देखा। हुँ। जैसे ही नैब ने उन्हें बुलाया तो मरियम बेचारी खुद पाकिस्तान में है, पंजाब में खिदमत कर रही है, बच्चों को दूध, स्कॉलरशिप्स। जो खिदमत वो कर रही हैं वो मेरा ख्याल है वो वाली खिदमत उस तरह से फौरन आके पहली जॉब वजीर आला लग जाना बिना किसी काबिलियत के, ये तो फिर हर पाकिस्तानी करना चाहेगा। इस तरह की खिदमत कि आपने हर वक्त एक्टिंग करनी है, आपके इर्द गिर्द पूरा एक अरबों का मीडिया सेल घूमेगा कैमरास लेके, ऐसे ऐसे महंगे आलात लेके। तो हुँ, मुझे लगता है ये तो फिर हर मिडिल क्लास पर्सन को मौका देना चाहिए कि ये वाली खिदमत वो भी आके करें, इतनी हुँ, सस्ते तरीके से आके ये वाली खिदमत। बाकी क्या मैं क्या कहूँ, मैं कह रही हूँ ना हर चीज़ डॉक्यूमेंट है। आजकल तो वो नाटक करते हैं तो पकड़े जाते हैं बेचारे, और इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बेचारी आम पब्लिक वो लगा-लगा के लोग हुँ, इनको जो है ना इनको बेनकाब कर रहे हैं। तो जो ये बात करते हैं कि इमरान खान के अपने बच्चे तो इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी आके वज़ारतों और सेनेट में नहीं बैठे। तो जब तब नहीं आके बैठे तो अभी भी हमारा मुतालबा, मैं एज़ अ पीटीआई सपोर्टर, एज़ अ खान सपोर्टर, अगर उनके बच्चे आके उस वक़्त सेनेट में बैठे होते, किसी हुँ, कोई उन्होंने कोई पोज़ीशन ली होती, या नून लीग की तरह उनके हुँ, बच्चों के नाम यहाँ से पैसे ले जाके एवन हुँ, फ़ील्ड का इल्ज़ाम होता, तो मैं हुँ, उनके बच्चों को भी कहती कि वो भी आएँ और आके यहाँ हमारे साथ ये जंग लड़ें। हुँ। लेकिन जब उनके बच्चे मफादात में कहीं नहीं रहे, तो आज तो ये बात बनती ही नहीं। चूँकि मेरा ये क्वेश्चन था नहीं लेकिन अभी आपने बात छेड़ी है। कहा जाता है कि एक वक़्त में पंजाब में वसीम अकरम पलास की हुकूमत थी तो फराह घोगी बैठी होती थी, पंजाब के सारे फ़ैसले उनके ज़रिए से होते थे। आज केपीके में मशाल यूसुफ़ज़ई बैठी हुई हैं। तो ये जो कंपैरिज़न बनाया जा रहा है, इस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? देखें, पंजाब हुकूमत जो है ना इस वक़्त है नकली सही, लेकिन चल रही है और नून लीग के पास है। केपीके में पीटीआई की हुकूमत है और केपीके में काम पंजाब से बहुत बेहतर हो रहा है। हुँ, लाहौर की सड़कों पे आप आपके ही शहर की बात करते हैं, आप अपने शहर में घूमेंगे ना, आपको रात को फुटपाथों पे भी फकीर मिल जाएंगे जो सोए हुए होंगे। हुँ, आप केपीके का एक चक्कर लगाएं, आपको फुटपाथ पे कहीं पे भी किसी जगह कोई फकीर रोड पे सोया नजर नहीं आएगा। हुँ, उन्होंने इतने अच्छे तरीके से हर चीज़ के इंतजामात किए हुए हैं। फिर जब एक जगह बहुत अच्छी चल रही हो तो फिर वहाँ सबसे सॉफ्ट टारगेट जो होता है, मुझे लगता है वो बीबी की तर्जुमान है बुशरा इमरान खान की, इसलिए भी उन्हें बहुत ज़्यादा टारगेट अच्छा। किया जाता है। अ, हर इंसान की हुँ, अच्छाइयाँ या बुराइयाँ होती हैं, कमज़ोरियाँ या हुँ, खूबियाँ होती हैं। लेकिन मैंने देखा कि एक नैरेटिव स्प्रेड किया जाता है जानबूझ के, टैग करके, हुँ, बात करके। कोई भी सियासत पैदाइशी तौर पे सीख के नहीं आया, वक्त के साथ साथ सीखते हुँ, हैं। हुँ, लेकिन स्पेसिफिकली एक मुझे लगता है कि टैग करके या किसी एक खातून को पीटीआई की उस पर बात करना, मुझे लगता है ये गलत है और हुँ। ये जानबूझ के किया जा रहा है ताकि पीटीआई की वहां की गवर्नमेंट को कमजोर किया जा सके। कोई कह देता है कि अलीमा खां अब पार्टी को चला रही हैं, कोई कह देता है बुशरा बीबी चला रही हैं। तो ये कैसा मतलब कंपैरिज़न क्यों बनाया जा रहा है इन दोनों के बारे में? दरारें डालने के लिए हुँ, और जानबूझ के पार्टी में तफरीक पैदा करने के लिए ऐसी बहुत सारी चीजें हुँ, फैलाई गई। हुँ, ना ही बुशरा इमरान खान का सियासत से कोई ताल्लुक है और ना ही अलीमा खान साहिबा का कोई हुँ, सियासत से ताल्लुक है, और वो दोनों बहुत बार ये बात कह चुकी हुई हैं। अलीमा खान को आप कभी भी सुने तो वो यही बात करती हैं कि हम अपने भाई के लिए, अपनी फैमिली की, मतलब हम हुँ, वी आर अ फैमिली और हमने करना है ये अपने भाई के लिए। अच्छा। बुशरा इमरान खान साहिबा को भी जहां तक मैंने सुना, आप लोग भी मीडिया के हैं, हुँ, आप लोगों को भी अंदाजा होगा कि उन्होंने हमेशा ये कहा कि मैं अपने खामद के लिए कर रही हूँ और जो मुझे उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं हुँ, मैं उसके मुताबिक कर रही हूँ। और अब जब खान साहब की स्टेटमेंट्स वगैरह आना शुरू, तो खान साहब ने इस चीज़ को ऑन किया कि बुशरा इमरान ने जो भी किया वो मेरे ही कहने पे फलां फलां चीज़ अगर की तो मैंने बोली थी। दोनों में सियासी बसीरत दोनों में से
किस में ज़्यादा आप देखती हैं आपकी नज़र में? मैं क्योंकि फ्रीक्वेंटली मैं इन दोनों की कोई चीज़ आज तक मैंने ऐसा देखी नहीं है। कोई स्टेटमेंट आ जाए तो, या खान साहब वही स्टेटमेंट ही होता है ना किसी कि उसको चीज़ की बसीरत के तारीफ, साथ टैकल करना। नहीं नहीं, देखिए बुशरा इमरान खान भी वही बात करती हैं जो हुँ, इमरान खान कह के भेजते हैं, और अलीमा खान भी वही बात करती हैं जो खान साहब कह के भेजते हुँ, हैं। हुँ। इसमें कोई चीज़ इनकी मैंने खुद से अब तक नहीं देखी कि इन्होंने खुद से कोई स्टेटमेंट दे के कहा हो कि अब हम अवाम को ये कहना चाहते हैं। एक वक़्त था खान एब्सोल्युटली नॉट कहा करते थे। हुँ, आज हम देख रहे हैं कि वही पीटीआई, वही इमरान खान के फॉलोअर्स, चाहने वाले, हुँ, वहीं पे तवक्कुआत, वहीं पर उम्मीदें बाँध के हुँ, बैठे हुए हैं। हुँ, क्या ये तज़ाद नहीं है? यानी कि 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक वक़्त में आप कह रहे हैं कि जी हम कोई गुलाम नहीं हैं, एक हुँ, वक़्त में आप कह रहे हैं कि हुँ। जी अमरीका बहादुर साहब देखें यहाँ पर तो बहुत मामलात ख़राब हैं, कुछ मामला टैकल करवा दें। अच्छा, देखिए इमरान खान साहब ने जब कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, अगर आपको वो सवाल याद हो जिस साफ़ी ने किया था, उसने पूछा था कि आप क्या अफ़गानिस्तान जंग के लिए अपने हुँ, अड्डे फराहम करेंगे अमेरिका को? तो इमरान खान सेड एब्सोल्युटली नॉट। हुँ, किस चीज़ पे कहा गया था? जंग हमारी तरफ से या हमारी ज़मीन पे खड़े होके उनसे जंग ना करने के लिए। हुँ, उनकी स्टेटमेंट ये थी, उनकी वज़ाहत ये थी कि हम अपनी ज़मीन को किसी भी तरह की जंगबाज़ी के लिए इस्तेमाल खून-रेज़ी के लिए नहीं करेंगे। हुँ, हुँ, और ये मुझे लगता है हर इंसान का ये स्टांस होना चाहिए जो अमन चाहता है, हुँ, हुँ, जो दुनिया में अमन चाहता है या अमन की बात करता है, उसका ये स्टांस होना चाहिए। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप को, अगर आप उनका जो भी उनकी है, जिस पॉलिसी पे वो काम कर रहे हैं, अगर आपने उसको स्टडी किया हो, तो आप वो कहते हैं कि मैं दुनिया में पीस चाहता हूँ, अमन की बात हुँ, करते हैं वो। डोनाल्ड ट्रंप से कोई तवक्का रखना, मैंने अपनी भी, मेरी बल्कि एक इंग्लिश स्टेटमेंट मैंने दी हुई है, उस पे आजकल काफ़ी ज़ेर हुँ। बहस है वो, कि जी पीटीआई की रहनुमा तैयबा राजा वो अमेरिका से मदद मांग रही हैं। अच्छा, उस पे भी काफ़ी बात हुई। माँगी आपने वैसे मदद? मैंने मदद नहीं मांगी, मैंने हुँ, उनको बोला है, मैंने उनसे एक बात की है हुँ, कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, चाहे वो विक्टोरिया न्यूलैंड थी या वो डोनाल्ड लू थे, उन्होंने हमारी इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट तबाह की है, हुँ, ख़त्म की है। तो वो जो चीज़ की गई है हमारे साथ, वो हमारे वोट को आप कह लें गाली दी गई है। अच्छा, हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में अमन हो। हुँ, जैसे आपकी पॉलिसी है, पाकिस्तान एग्ज़ैक्टली यही चाहता है कि अमन हो दुनिया में। हुँ, तो जो उन्होंने किया है, उसको हम चाहते हैं आप अनडू करें। एक और चीज़, जो आपने कहा कि ये कहते थे कि जी अमेरिका, और अभी अमेरिका की गुलामी, अभी भी हम उनको ये कह रहे हैं कि आप न्यूट्रल रहें। आप अच्छा, इनकी ज़्यादती के आलाकार ना बनें। हुँ, जब आप नहीं बनेंगे तो इनको बैकअप नहीं होगा, तो ये इनको किसी न किसी वे पे अवामी हकूक़ को, अवामी मैंडेट को मानना पड़ेगा। हुँ, ज़्यादती वहाँ से हुई है, उसके लिए हम उनको बावर कराना चाहते हैं कि उधर की ही मदद से ये किया गया है हमारे साथ, तो बराए करम जो गलती की गई है उसे सुधारें। अच्छा, और हम भी पीस चाहते हैं, आप भी पीस चाहते हैं, आप अपना काम करें, हमें हमारा मुल्क हमारे तौर पे देखने दें। हमने उनसे ये नहीं कहा कि आएँ जी हमारे मुल्क के अब्बू बन जाएँ हुँ, और आके अब आप ही करता धरते हैं। ऐसी कोई चीज़ ना हम कह रहे हैं हुँ। और ना कभी इमरान खान ने कही है। ताइबा राजा मुझे ये बताइएगा, आज भी कहा भी जा रहा है लोगों के शक भी हैं कि पीटीआई में इस वक़्त बेशुमार रॉन्ग नंबर्स हैं। देखिए, किसी की वफ़ादारी या गद्दारी का इमरान खान या किसी भी इंसान की ज़िंदगी से हुँ, तो कोई लेना-देना नहीं है। ज़िंदगी और मौत, इज़्ज़त और ज़िल्लत, रिज़्क, ये सब अल्लाह ताला के इख्तियार में। गद्दार हैं, नहीं हैं, ये एक बहुत लंबी डिबेट होगी। अगर हुँ, हम, ये पूरी फील्डिंग जो लगी हुई है, ये इमरान खान ने सेट की हुई है। इमरान खान के पास अथॉरिटी है। वो जब हुँ, चाहेंगे जेल से बैठे हुए किसी को भी रिमूव कर सकते हैं, हुँ, किसी को भी ला सकते हैं। वो आज चाहें चेयरमैन बदलना, वो किसी को भी उठा के कहीं शफल कर सकते हैं हर एक हुँ, को। हुँ, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि फलां की वजह से इमरान खान जेल में है या फलां की वजह से इमरान खान जेल में नहीं। हुँ, सबको पता है इमरान खान क्यों जेल में है। सबको पता है कि अ, इमरान खान के पास ये इख्तियार है कि वो पार्टी में किस किस वक्त किसकी जगह चेंज कर सकते हैं। और हुँ, ये बात कहना कि इमरान खान के इल्म में कोई चीज़ नहीं है या उनको शायद पता ना हो इसलिए कोई हुँ, चीज़,
मुझे नहीं लगता। उनकी बेगम भी बाहर थी, काफ़ी टाइम बाहर रही वो। उनकी भी उनको भी लोग कांटेक्ट करते थे। वो खान साहब ने जैसे उनको इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी। अलीमा खान साहिबा बाहर हैं, उनकी बहनें बाकी नौरीन खान जो हैं और बाकी जो हैं उज़्मा खान साहिबा दोनों बाहर हम्म हैं। ये लोग जाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो हम्म उन तक खबरें तो जाती हैं, हर चीज़ जाती है। कोई भी अगर मैं अगर परेशान हूँ किसी इंसान की वजह से, तो मैं जाके कहूँगी खान साहब देखें ये चीज़ ठीक नहीं है। तो ऑब्वियसली फैमिली भी जाके कहती होगी, लॉयर्स जाके कहते होंगे। हम्म तो हर चीज़ उनकी नॉलेज में है। क्या हम्म चीज़ कब चेंज होनी है ये इमरान खान डिसाइड करेंगे, और गद्दार हैं या नहीं हैं ये भी वो खुद डिसाइड करेंगे। किसी और को मेरा नहीं ख्याल कि राइट बनता है इस पे बात करें। पंजाब में मरियम नवाज की जो हुकूमत है, ये केपी हुकूमत से, और कहने वालों ने ये भी कहा कि वसीम अकरम प्लास से भी बहुत अच्छी जा रही है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं कि क्या वाकई मरियम नवाज की हुकूमत आपके वसीम अकरम प्लास से अच्छी है इस वक्त? अच्छा, पहला सवाल आपने किया कि केपी गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट, केपी गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट का कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है। केपी गवर्नमेंट इज वर्किंग वेरी वेल। हुँ, उनके प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स, जो जो काम वो करे, चाहे वो सड़कें बनवाना हो, चाहे वो लोगों की मदद हुँ, करना हो, चाहे वो लोगों का ख्याल रखना हो, चाहे वो तालीमी मैदान में हो, चाहे वो किसी भी तरह से। हुँ, मैं अभी क्योंकि कुछ टाइम केपी में थी, मैं वैसे भी काफ़ी चीज़ें, क्योंकि क्रिटिसाइज वगैरह भी हम बहुत हुँ, करते हैं, खुद ही करते हैं अपने लोगों को। हम, मुझे लगता है, इतने बाशऊर हैं कि अपनी गवर्नमेंट को भी हम क्रिटिसाइज करने के लिए अच्छा, खुद काफ़ी हैं। बिल्कुल। तो काफ़ी हम लोग ध्यान से ये चीज़ें रखते हैं कि अवाम के साथ, हुँ, हमारी गवर्नमेंट में अवाम के साथ कोई हुँ, नाइंसाफ़ी ना हो। तो केपी गवर्नमेंट इज़ वर्किंग वेरी वेल। बाकी ये बात करना कि पंजाब गवर्नमेंट वसीम अकरम प्लस गवर्नमेंट से कितनी बेहतर है, तो मैं कहूँगी कि पंजाब बहुत बदकिस्मत है हुँ, कि यहाँ हमेशा ये होता है कि देखें जी फलां से तो बेहतर है, लेकिन हुँ, बेहतर नहीं होता। एक अच्छा, इतना बड़ा सूबा हुँ, जो बहुत बेहतरीन डिजर्व करता है, वो सिर्फ शौक के तहत, हुँ, फरमाइशों के तहत किसी को भी सौंप दिया जाता है। तो ये पंजाब की बदकिस्मती है। मैं इसे अपनी बदकिस्मती कहूँगी हुँ, कि मुकाबला ये है कि उससे बेहतर है, उससे बेहतर है, उससे बेहतर। हुँ, ये मुकाबला नहीं है कि सबसे बेहतर कौन है। ये मुकाबला नहीं है कि कैपेबल कौन है। ये मुकाबला नहीं है कि डिजर्व कौन करता है। इस पे मुझे दुख होता है। उस वक़्त आप लोगों ने वैसे बुज़दार पे इतनी तनकीद नहीं की जिस तरह से वहाँ पे वाक़ई ब्लंडर हुए। आप लोगों ने खान के डिसीजन को ऑन किया कि हाँ, खान का डिसीजन अच्छा है ये। तो कभी अफ़सोस हुआ अब के उस वक़्त अगर हम थोड़ा-सा इसको एनर्जी देते, तो मेबी आज ये सूरत-ए-हाल ना होती ओवरऑल पीटीआई के हवाले से? देखें खान साहब खुद अक्सर औकात कहते हैं, कभी हुँ, कई बार बोल चुके हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने फैसलों से बहुत कुछ सीखा। 2018 में इमरान खान की गवर्नमेंट आई। 2019-20 आई रिमेम्बर, मैंने कभी टीवी नहीं देखा, कभी टीवी नहीं देखा। मैं अक्सर हुँ, सुनती थी कि बुज़दार के बारे में मैं सुनती थी कि बहुत काफ़ी उनको क्रिटिसाइज़ किया गया कि ठीक सिलेक्शन नहीं की गई या फरमाइशी सिलेक्शन, काफ़ी चीज़ें मैंने बुज़दार के बारे में हुँ, सुनी, हुँ, उस्मान बुज़दार के बारे में। मैंने कभी नहीं चेक किया कि वो कितना हकीकत पर मबनी थी या कितना हकीकत पर मबनी नहीं थी। लेकिन क्योंकि मैं या मेरे जैसे कई सपोर्टर्स हुँ, इमरान खान सपोर्टर्स हैं, इसलिए हम हमेशा इमरान खान के हर फैसले का हुँ, रिगार्ड करते हैं। कि हमें अच्छा, लगता है कि जो हम तब तब भी हम ये कहते थे, आज भी मैं कहती हूँ कि मुझे लगता है कि इमरान खान जब कोई डिसीजन लेते हैं तो हम उसका रिगार्ड करते हैं। हुँ, हुँ, फैसला सही होगा या गलत होगा ये हुँ, टाइम भी डिसाइड करता है, और कुछ मुझे लगता है मशावरत का भी होता है। अच्छा, अब आज जैसे ये कहा जाए ना कि अब अगर इमरान खान आएंगे और फलां चीज़ का डिसीजन होना है या हुँ, फलां बात होनी है, तो मैं यकीनन ये कहूँगी कि अगर मुझे थोड़ी बहुत समझ है तो मैं अपनी राय के मुताबिक हुँ, खान साहब से बात ज़रूर करना चाहूँगी कि खान साहब मुझे ये चीज़ ठीक लग रही है या ये चीज़ मुझे ठीक नहीं लग रही है। हुँ, वो कितना उस चीज़ को कैसे लेते हैं, या वो मुझे अपना क्या जवाब, या वो उसके बाद क्या डिसीजन लेते हैं, ये उनकी एक सियासी बसीरत होना अलग चीज़ है। हुँ, उनका तजर्बा, उनकी उम्र सियासत में
मुझसे बहुत ज़्यादा है। अगर कोई चीज़ गलत नहीं भी थी तो उसे गलत करके दिखाया जाता था कि ये कहा जा सके कि उस्मान बुज़दार इज़ द वर्स्ट सीएम फॉर पंजाब, जबकि मेरा नहीं ख्याल ऐसा था। अच्छा चलें, कुछ सियासी शख्सियत, कुछ सोशल पर्सनैलिटीज़ के मैं नाम लूँगा। अब आपने बगैर सोचे जो आपके ज़हन में उनके बारे में पिक्चर है ना, वो बोलनी है बगैर सोचे। जहाँ पे सोच ओके, देंगे मैं अगला नाम बोल दूँगा। ओके। शेख रशीद, पॉलिटिशियन, इमरान खान, लीडर, नवाज़ शरीफ, बेकार, अली मीन गंडापुर, पॉलिटिशियन, ताहरुल कादरी, नो आइडिया, यास्मीन राशिद, आयरन लेडी, फैसल वाडा, पपेट, मरियम नवाज, लूजर, जरताज गुल पॉलिटिशियन, और ताइबा राजा। पैट्रियट। अच्छा, ये सारी सूरत हाल अब हमने जितनी डिस्कशन की है, अब इसके बाद पाकिस्तानी नौजवानों के लिए कोई पैगाम जो आप समझती हैं कि नौजवानों को ऐसा होना चाहिए? खिरदमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तदा क्या है, हम्म, कि मैं इस खौफ में हूं कि मेरी इंतहा क्या है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अगर ये समझ आ जाए आज की यूथ को, आज के इंसान को, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं, हम्म, बहुत सारी चीज़ें दुरुस्त सिमत में जा सकती हैं। ये मुल्क हील हो सकता है इखलाकी सतह पे, सियासी सतह पे। हम्म, अगर आज का नौजवान इन जुमलों की कीमत जान जाए, हम्म। इनकी वक़्त जान जाए, तो मुझे लगता है वो बहुत बुलंद हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि इन इशार को अपने अल्फाज में अगर तैयबा राजा बयान करना चाहे, ताकि हमारे रेडीबान मजदूर तबका, पढ़ा लिखा और अनपढ़, हर तक इसका जो असल मैसेज है ना, असल इसका क्रक्स है, वो पहुंचे। खुद को बुलंद करें, खुद को बुलंद करें, अपने आप को हर अच्छी चीज़ की तरफ लेके जाने की कोशिश करें। हम्म, ये मत सोचें कोई भी एक चीज़, कोई एक नैरेटिव जो फैलाया जाता है। हम्म, इखलाकी सतह पे देखें, क्या किसी की बहन की तरफ गलत निगाह करना आपको ज़ेब देता है? नहीं देता। क्या किसी की बहन बेटी आपके साथ महफूज है, आपके इर्द गिर्द महफूज है? ये आपकी इखलाकी तरबियत है जो घरों में होती है। आम से आम इंसान अगर ये हम्म, चीज़ें दुरुस्त कर लेता है, अगर वो चोरी नहीं करता, अगर वो ज़ना नहीं करता, अगर वो बहतान नहीं लगाता, अगर वो झूठ नहीं बोलता, ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। किसी और इंसान की ज़ात आपसे कितनी महफूज है, आपकी हम्म, ज़ुबान से कितनी महफूज है, आपके हाथ से कितनी हम्म, महफूज है। अगर ये चीज़ हम खुद से खुद एहतसाबी से शुरू करेंगे तो हम्म, मुझे लगता है सोसाइटी बहुत आगे आ जाएगी। ना सिर्फ अपने हकूक़ की हिफाजत करना सीखें, बल्कि दूसरों को उनके हकूक़ के मुताबिक उनकी हिफाजत को यकीनी बनाना अपनी ज़ात की तरफ से अगर हम ये सीख जाते हैं, या आज का नौजवान सीख जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ दुरुस्त सिमत में चली जाएगी। ताइबा राजा, आपके कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान AK आज़ाद को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं किसी नई एपिसोड के साथ। अल्लाह निगहबान।